निश्चित है, हमें तरीका अपनाना चाहिए। जैसे हमारे एक जयपुर से आए हुए हैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कंसेप्ट को लेकर आपके सामने रखें। एक हम इसी संस्थान में एक मिक्स्ड लाइफस्टाइल फार्मिंग के ऊपर हम एक परिचर्चा रखे थे इससे पहले, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें मिक्स्ड लाइफस्टाइल फार्मिंग, मिक्स्ड लाइफस्टाइल मतलब हम हर एक लाइफस्टाइल को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम केवल एक पालें, जरूरी नहीं कि हम सब पालें। जो कॉम्बिनेशन सबको अच्छा लगता है, जैसे भेड़ बकरी, मछली पीग, ऊंट भेड़, गाय भैंस, ऐसे कोई आप ले सकते हैं। डबल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन या बहुत सारे कॉम्बिनेशन। जैसे अभी हमारे बीच में आज एक उद्यमी नहीं आ पाए, वीरेंद्र मेघवाल, वो पूरी को ले रखे हैं, मछली से लेके भेड़ बकरी गाय भैंस और अभी ऊंट लेने को बाकी है। तो इस बातों को हम जो परिचर्या के माध्यम से रखें। अभी हमारे गहलोत साहब भी विदेश में ऊंट को लेके क्या क्या एवेन्यूज है उसके बारे में भी कुछ आप लोगों के सामने रखें। हम भारत और भारत के बाहर का समझ हम एक दृश्य देखना चाहेंगे। केवल एक हमारे लिए इनोवेशन है भारत में कि हम जब कैमल मीट पे नहीं जा सकते, लेकिन बाकी जितने भी उद्यमी हैं ये सभी में भारत आगे चल सकता है। और इसी दिशा में हम लोग बैठ के एक पॉइंट्स बनाए थे कि कितने एवेन्यूज है कैमल को लेके। करीब 44 एवेन्यूज हम आइडेंटिफाई किए थे। हम ऐसे आपके सामने रखने के लिए मैं कहूँ तो ऊंट और ऊंट का जो अभी बात कर रहे थे सबक साहब पहले रखे थे कि ऊंट का क्या नस्ल होनी चाहिए। दौड़ने के लिए नस्ल अलग, दूध के लिए नस्ल अलग और उत्पादन के लिए नस्ल अलग। और ये अभी जैसे खेती का बात कर रहे थे, खेती के लिए भी नस्ल अलग। और मैं आपको ऊंट के साइज के बारे में बता दूं, जो बड़ा जितना बड़ा साइज होगा उसको दौड़ने में इतना थोड़ा सा तकलीफ होने का पॉसिबिलिटी है। तो भारत में जितने भी ऊंट हैं सभी का साइज विश्व में जितने भी ऊंट हैं उनसे बड़ा है और बीकानेरी सबसे बड़ा है। तो बीकानेरी को हमें जैसे सावक साहब कहे एक ब्यूटिफिकेशन के तहत देख सकते हैं। और इसको जैसे शादी, जो कल्चरल इवेंट्स, सजावट, फर कटिंग और ये सभी दिशा में हम इसका उपयोग में देख सकते हैं। सबसे दुबली पतला और जो दौड़ने में संख्या में है वो जैसलमेर, तो हम जैसलमेर की तरफ वो इस दिशा में देख सकते हैं। लेकिन हम खाली दौड़ में लगा दिए तो उसका मतलब दूध नहीं निकलेगा, ऐसे बात नहीं है। इनसे जितने भी जो आमदनी है, हर आमदनी हमें मिल सकता है। तो इसलिए एक उद्यम ये हो सकता है कि हम ऊंट रखें, उसका नस्ल का व्यवसाय करें। अलग अलग नस्ल, जैसे हमारे पास 9 नस्ल है, अलग अलग नस्ल का व्यवसाय करें। एक ये उद्यम है। दूध के हिसाब से हम बात करें तो एक डायरी, किस टाइप का डायरी बनाए, परिवार डायरी बनाए या लोगों जैसे आजकल एक चल पड़ा है ये जो जैसे आपका उबर, ओला, ये जो या जो फूड का जो मार्केट है, इन लोगों का खुद का होटल नहीं है। इसलिए आपको कोई जरूरी नहीं कि आप खुद ऊंट रखें, लेकिन एक व्यवसाय ये भी हो सकता है आप इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके ऊंट का जो उत्पाद है उसको मार्केट में ले सकते हैं। तो इसको आजकल जो डिजिटल मीडिया के तहत आप जोमेटो कहो या ओला उबर का कहो, उनका कोई अलग से गाड़ी नहीं है। ये हमारा जो गाड़ी है उसी को लेके वो समूह बना है। इस तरह का ऊंट पालकों को किस ग्रुप को किसे रहे, एक ग्रुप आ सकता है जैसे बोन्स का बात हो रहा था, ऊन का बात हो रहा था, स्किन का बात हो रहा था। तो ऊंट कहाँ पे मर रहा है और मरने के बाद उसका क्या क्या हम कलेक्शन कर सकते हैं। कोई स्किन पे जा सकता है,
कोई बोन्स पे जा सकता है, कोई इसके जो अदर कंटेंट्स हैं उसके ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक एवेन्यूज है। और दूध का बात करें तो दूध का एक दुधारू गाय ऊंट रख सकता है। दूध का कलेक्शन करने का वो एक अलग तरीके से हो सकता है कि हम कलेक्ट करें। कोई एक दूध जैसे अभी ये बता रहे थे कि क्वालिटी के लिए भी कोई एक लैबोरेटरी बन सकता है। हम जाते हैं इस पाथो पे जाके अपना एनालिसिस कराते हैं, हमारा ब्लड एनालिसिस करने के लिए भाई इस पैथोलॉजी के पास जाओ तो ये अच्छा है। तो इसी तरह का कोई क्वालिटी के ऊपर भी एक अपना खोल सकता है कि मैं दूध में मिलावट है या नहीं इसका बता सकता हूँ। तो वो भी जब अपना चार्ज करके एक जीविका बना सकता है, एक जॉब दिखा सकता है। फिर इसका प्रोसेसिंग, इनिशियल प्रोसेसिंग मतलब एक कलेक्शन हो गया, कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये भी एक टेक्निक है। प्रोसेसिंग पास्चराइजेशन प्लांट ही खाली लगाते, पैकेट और पैकिंग करते, मार्केटिंग दूसरा करे, उसको करने की जरूरत नहीं है। कर भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँ, वो A to Z भी कर सकता है, लेकिन कोई एक पहलू भी ले सकता है। तो प्रोसेसिंग में ओनली पास्चराइजेशन, फिर बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जा सकता है, कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस पे जा सकता है। और फिर मार्केटिंग में आप जैसे अमेजन है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, इसी तरह का भी एक कैमल रिलेटेड एक खुल सकता है वेब लिंक, जिसके थ्रू हम इस मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जो आपको आपके सामने कह रहा था 44, तो ये मैं गिना हूँ, इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे दिमाग में नहीं आएगा, आप लोगों के दिमाग में होगा, तो वो सब भी एवेन्यू जा सकता है। तो इन टोटलिटी हम सपोज एक स्टेक होल्डर के हिसाब से बात करें या उद्यमी के हिसाब से बात करें, तो हर एक उद्यमी जो हमें जो दिशा दिखता है, जो दिशा लेके हम चलेंगे, उस दिशा में हमें प्रॉफिट मेकिंग को जोड़ना जरूरी है। जब तक हम प्रॉफिट मेकिंग को नहीं जोड़ेंगे तब हमें और एक क्वेश्चन है, अभी जो आप जैसे कह रहे थे कि ऊंट से मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन इसी से जो भी थोड़ा बहुत मैं उनको पाल के रख रहा हूँ, अभी सपोज वो राइडिंग कर लेंगे तो उनसे पैसा मिलने लगेगा। अभी उससे हल करा रहे हैं, थोड़ा सा सामान उठा रहे हैं, ये भी तो सपोज ट्रैक्टर यूज करते हैं, मेरे पास ट्रैक्टर भी है, लेकिन ट्रैक्टर यूज करते कुछ करता है, लेकिन ये जो है कहते हैं इंटीग्रेटेड सोच। आप पूरे को लेके कैसे सोच कर सकते हैं। कभी कोई बीमारी आ गया, सपोज गाय में बीमारी आ गया, भैंस में आ गया, बकरी में आ गया, भेड़ में आ गया, आपका एट ए टाइम सब बीमारी सभी एनिमल को नहीं आते। अभी लंपी स्किन डिजीज हुआ था, गाय सब अफेक्ट हुए थे, बाकी बचे हुए थे। तो आपके पास भैंस है तो भैंस से आपको दूध मिल गया। अभी ऊंट है, ऊंट में कोई बीमारी आ गया तो दूसरा चीज है, बकरी में कुछ आ गया, भेड़ है। तो हमें जब मिक्स फार्मिंग के कंसेप्ट में जाएंगे, मिक्स लाइफस्टाइल फार्मिंग कंसेप्ट में जाएंगे, उसमें हम इंटीग्रेटेड को बात करें तो जिसके पास जमीन है वो इंटीग्रेटली की बात कर सकते हैं। तो हमारा नुकसान कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक चीज दूसरी चीज को मेकअप करेगा, बफरिंग जो कहते हैं या कशनिंग जो कहते हैं, जो लॉस है वो लॉस को मैनेज करेगा। तो इस दिशा में जो आज का जो पहलू है, इस पहलू के साथ जो सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है वो एक इको टूरिज्म। अभी सावन साहब कह रहे थे कि एक दिन में 2500 से 5000 भी डिमांड करते हैं। भाई आप हम कभी कभी ओकेजन में, आप लोग भी जानते हैं, ओकेजन में हम उनको सजा के गेट के सामने खड़ा करते हैं। अदरवाइज आप सजाइए, फिर बाहर से सामान ला के 2 ऊँट को सजा के खड़ा कर दिए, और बाहर से सामान ला के सजा के खड़ा कर दिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई शादी में तो एक घोड़ी को सजा के करते हैं, घोड़ी का डांस कराते हैं, इस तरह का उनका भी डांस करेंगे। तो ये सब एक जो टूरिज्म का बात है, हमारे साथ टूरिज्म से आए हुए डॉक्टर साहब हैं, तो ये भी इस बात को आज हमारे जो DRM साहब आए थे उनके साथ मिलके भी इनका एक परिचर्चा चल रहा था। जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हो रहा है, क्यों ना उसी फेस्टिवल में कुछ ऐसे कार्यक्रम रखा जाए जिससे कि ऊँट का पर्यटन को भी बढ़ाया जाए। जैसे सावंत साहब कह रहे थे कि 2-3 बगी का एक ट्रेन चल पड़े स्टेशन से लेके ईस्ट, हमारा जो बीकानेर ईस्ट था,
तो लोग उसमें आना शुरू किया। आज क्या हमारा एनआरसीसी में है इवेंट, तो सुबह से लेके लोगों को बुलाते रहे और उसी बगी को हम डेकोरेट करते, तो एक तो प्रचार के लिए हो गया और दूसरा लोगों के लिए एक फैसिलिटी हो गया। तो ये एक बढ़ावा देने के लिए है। और जो मैं सबसे जो बूस्टर बोल के जो आपको कह रहा था, टूरिज्म, इको टूरिज्म सबसे बूस्टर टूरिज्म, इससे सबसे ज्यादा कमाई हो सकता है। बाकी तो आपका प्राइस है, ये प्राइस से इतना मिलेगा, ये मेडिसिनल वैल्यू के वजह से इतना मिलेगा। इको टूरिज्म का प्राइसिंग ये ऑलवेज फ्लक्चुएट, जैसे हम लगाते हैं कैमल रेस, घोड़े के रेस में लाखों लगते हैं, तो कैमल रेस में भी लाखों लग सकते हैं। आज कहीं पे जब घोड़ी मिलती नहीं है, उसी घोड़ी को खरीदना जब डिमांड हो जाता है, सब 4 लोग एक घोड़ी के पीछे पड़े हैं, आज उसका 10,000 है तो 40,000 देना पड़ेगा। तो ये एक कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन को भी हम इको टूरिज्म को एंगल को भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको इसके साथ जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। आप देखे होंगे बकरी अनुसंधान वाले में एक बकरी से काट बनाए थे, बकरी जो है वो काट लेके आगे चलता है, तो जो बैठेगा उसके लिए एक नया अनुभव है। कैमल तो सभी जानते हैं कि कैमल लेके जाता है या घोड़ा लेके जाता है, बकरी काट में कभी आप लोग ड्राइव किए हैं? तो इस तरह का भेड़ से भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि हमारे पास एवेन्यूज की कमी नहीं है, ओनली सोच लानी चाहिए, और सोच को सही दिशा देने से ये कैमल बेस्ड जो फार्मिंग है, जो हमारा मेन उद्देश्य है कि कैमल क्यों घट रहे हैं, इस दिशा में ये हमारा एक हम इसको चेक कर सकते हैं। बढ़ाने की बात मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि जब संख्या बढ़ेगा तो उसके लिए फिर बहुत सारे पहलू आ जाएगा। हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास चारागाह नहीं है, हमारे पास खाना देने के लिए नहीं है। इसलिए जो हमारे पास आज है, सपोज आज 2.5 लाख है, तो ये 2.5 लाख ही मेंटेन हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।